Assalamu alaikum, hello and what's up everyone. Before I start the video, I just want to let you know that this content is available on YouTube in English, but it is not available in our native language. That is why I'm trying to make this video so I can provide the same information for my people around the globe. आज की वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है पिछली दो वीडियोस से। कैसे? चले मैं अभी आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, कॉल आ गई। हेलो, क्या हाल है ब्रो? ठीक ठाक? क्या कर रहे हैं यार? कोई सीन तो बना मरी शरी का। Are you sure about that? मतलब गिलगित चलते हैं, मरी चलते हैं। तुझे कैसे पता मौसम बदल रहा है? बड़ी मौसम बदलने से वैसे मुझे एक बात याद आई। मैंने वीडियो बनाई थी मास्क बनाने की। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मास्क बनाने की वीडियो देखें और मास्क पहने, क्योंकि कोरोना का मौसम अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्या आपने भी सोचा है कि ये गूगल और बाकी जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें वेदर फोरकास्ट मिल जाता है, उनको कैसे पता लगता है कि हमारे यहाँ पे सिटी में कैसा वेदर है? सैटेलाइट होती क्या है और उसका वर्किंग क्या होती है, और साथ साथ उसको हम बनाएंगे यूजिंग अ पेपर। सो आर यू रेडी? वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जैन है और आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, वो भी यूजिंग पेपर। अब आप सोचेंगे वो है क्या? ये सैटेलाइट। अगर आप चाहते हैं मैं सैटेलाइट्स के बारे में और भी वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इसको देखते हैं। सैटेलाइट्स तो वैसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन सैटेलाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट मकसद होते हैं, जिसमें से एक मकसद जो हम आज देखने वाले हैं वो है वेदर देखने का। और उसके लिए हम जो सैटेलाइट बनाने लगे हैं उसे कहते हैं जीपीएम कोर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। उसके लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Okay. सबसे पहले हम जीपीएम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो कि है ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट। ये एक मिशन है जो कि जासा और नासा और डिफरेंट इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज ने डेवलप किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक एक्यूरेट फिगर मिल जाती है कि हमारा वेदर किस तरह का होगा, कितनी स्नो होगी, कितनी विंड होगी। और जैसे कि आपको पता है कराची में जिस तरह बहुत बारिशें होती हैं, वो भी हमें जब पहली पता लग जाती है वो इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू पता लगती है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये सैटेलाइट सिर्फ अर्थ को ऑर्बिट करती हैं जो वेदर वाली होती है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाती हैं, जिसमें जापान की जीएमएस लॉन्गिट्यूड 140 ईस्ट पे है, जो कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेसिफिक ओशन पे ऑर्बिट करती है और हर 3 घंटे बाद हमें एक अपडेट देती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेम और सैटेलाइट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। साइंस में आ जाती है सनलाइट, जो हम पावर यूज करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर है रडार्स और साथ में सोलर पैनल। इंजीनियरिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन उसकी। मैथ्स के अंदर ऑल द कैलकुलेशन एंड एल्गोरिथम्स, क्योंकि हर वक्त कोई ऊपर जाके उसको ठीक नहीं कर सकता। तो इससे आपको ये पता लगता है कि सिर्फ साइंस नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, सिर्फ मैथ्स नहीं, आपको प्रॉपर सैटेलाइट बनाने के लिए एक पूरा कॉन्सेप्ट स्टेम का यूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक साइंटिस्ट आपको ब्लड टेस्ट नहीं बता सकता अगर उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। स्पेस के अंदर ग्रेविटी बहुत कम होती है, बल्कि होती ही नहीं। उसमें हम रॉकेट्स यूज करते हैं सैटेलाइट को सबसे पहले ऊपर भेजने के लिए। तो अब हमने उसको फ्लोट करना है स्पेस के अंदर, ऑर्बिट में, वो भी। मजीद इसके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहें और आपको बहुत मजा आने वाला है, ये मेरा वादा है। सबसे पहले हम इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब हम इसको इसकी डॉटेड लाइन के थ्रू कट कर लेंगे। इसको हम इस तरह कट कर लेंगे। ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। मेन मॉड्यूल, सोलर पैनल, केयू रेडार, स्टार ट्रैकर, के रेडार और साथ में जीएमआई। अब हम इसको ये डॉटेड लाइंस के थ्रू इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह हम सारे मॉड्यूल्स के साथ कर लें। जीएमआई के लिए हम एक
पेन यूज़ कर लेंगे और इस तरह उसमें रख के इसको रोल कर लेंगे। मेक श्योर आप ये डी लेटर इससे डिटैच ना करें। ये जितने भी लेटर्स इसके ऊपर लिखे हम इनको आपस में ग्लू करेंगे। और इसी तरह अपना रेडार और ये सारी चीज़ें सेपरेट कर लें और ये लाइन से जिस तरह हमने कट करना है इसको कट कर लें। इसको हमने नंबर वाइज ग्लू करना है। इन डॉटेड लाइंस पे नंबर्स लिखे। पहले नंबर 1 ग्लू होगा और फिर उसके बाद नंबर 2 ग्लू होगा इस तरह इसके ऊपर, ताकि हमें एक बॉक्स मिल जाएगा। ये हमने सारे अब ग्लू कर लिए हैं। इन सब चीज़ों के साथ हमें चाहिए होंगी कुछ पेपर पेन्स बड़े साइज़ की, हॉट ग्लू गन, एक स्टिक या टूथपिक भी आप ले सकते हैं। मैं क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, A3 साइज़ में मैंने प्रिंट आउट लिया था, तो मैं थोड़ी बड़ी स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बॉक्स शेप में हमारे पास मेन मॉड्यूल आ गया है। ये हमारे पास उसका रडार आ गया है, ये भी रडार आ गया है। ये जो दो रडार्स हैं इनमें से KU रडार जो है ये 13.6 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे चलता है और ये वाला 35.5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे जो 3D इमेज हमें प्रोवाइड करता है वेदर की। अब इसी तरह आप देख सकते हैं इस पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को हमने आपस में ग्लू करना है। जैसे कि ये A लिखा है और ये A है, हम इन दो A's को आपस में यूँ अटैच कर देंगे। ये B को इस B के ऊपर ग्लू करना है। D के ऊपर D को प्लेस कर देंगे। D के ऊपर EMI होता है जो माइक्रोवेव इमेज आपको देता है। डायरेक्शन देख लेंगे, D इस तरह लिखा हुआ है, तो अब ये इसी पे ऐसे प्लेस हो जाएगा। C का एरो हमें दिख रहा है, इधर की साइड है, हम इसको ऐसे ग्लू कर लेंगे। इसको यहाँ से ग्लू करके ये स्टिक इसके साथ लगा देंगे इस तरीके से। और ये जो हमने किया था इसको हम इस तरह फोल्ड कर लें। हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे ये डॉटेड लाइन के थ्रू। इस तरह ये कट हो जाएगा। इसको इस तरह हम इसमें इनपुट दे देंगे, हम इसके ऊपर ऐसे करके प्लेस कर देंगे ग्लू लगा के। और ये जो हमने एंटीना बनाया था इसको हम इधर प्लेस कर देंगे। हमारी सैटेलाइट तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। ये हमारा स्टार ट्रैकर भी आ गया है इसके अंदर। ये हमारा GMI है। ये हमारी दो रडार्स, फ्रीक्वेंसी रडार्स, दो सोलर पैनल्स आ गए हैं ताकि दोनों साइड से हमें सन की रेज मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर। अगर इस वीडियो को 500 लाइक्स से ज़्यादा या 500 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं आपके लिए एक असल में छोटा मॉडल सैटेलाइट का ज़रूर बनाऊंगा। और इसके साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।